नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन। किसी भी विधानसभा में विधायक का जो कार्य होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इन दिनों ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा विधायक कैसा हो। विधायक जो होता है वो पूरी विधानसभा का नेतृत्व करता है। विधायक जो होता है वो सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विधायक से कई अपेक्षाएं होती है अपने क्षेत्र की जनता को विकास कार्यों को लेकर के। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है पृथ्वीपुर विधानसभा के बीजेपी से विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव जी। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत हम धन्यवाद। आपसे बात करने से पहले आपको सुनाएंगे कि आपके क्षेत्र की जनता क्या कुछ कहती है, तो सुनिए। डॉक्टर शिशुपाल यादव जी को जब से लोगों ने मत दिया है, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा इस मामले में भी कई प्रकार के अभूतपूर्व विकास हुए हैं। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लें तो 10 से 25 स्कूल भी उन्नयन हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी में हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में कई पीएससी केंद्र खोलने का भी काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि एक तो सिविल हॉस्पिटल अपने आप में एक अनूठी सौगात है और एक बहुत बड़ा जो बेरोजगारी का मुद्दा बुंदेलखंड में होता था कि यहाँ के लोग यहाँ से पलायन करके बाहर दिल्ली और महाराष्ट्र जाकर के मजदूरी करते थे, तो जिंजर प्लांट जो अपने यहाँ अदरक सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में पैदा होता है, उसके प्रोसेसिंग के लिए यहीं पर जिंजर प्लांट लगाने की स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। तो निश्चित रूप से बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। विकास के नाम पे सिवाय लूट के और भ्रष्टाचार के कोई भी ऐसे काम नहीं हो रहे हैं। बाजार का मुद्दा ले लें, शिवराज सिंह चौहान ने माननीय 29 मई को घोषणा की थी कि बाजार बैठकी बंद, उसके बावजूद भी गरीब लोगों से लूट चल रही है। उसमें भी नियम बनाए हुए हैं, कोई 5 की पर्ची, 10 की पर्ची, 20 की पर्ची। वहाँ मछली मंडी में देखें आप, सीधी लूट हो रही है, ना ही कोई पर्ची ना ही कुछ, सीधा पैसा लेकर जेब में डालकर अध्यक्ष विधायक के घर पहुँच रहा है। विकास के नाम पे सिर्फ जनता को भ्रमित किया जा रहा है। इनके द्वारा कोई भी कार्य आज तक ऐसा नहीं किया गया है जिसके द्वारा पृथ्वीपुर की जनता खुश हो। अपने पृथ्वीपुर का चौक बाजार में आज से कम 100 साल पुरानी जो दुकानें थीं, जहां पर टीन सेट थे, जो लोग गरीब तबके के व्यक्ति आराम से वहां पर अपनी दुकान के जरिए आजीविका चलाते थे, पृथ्वीपुर विधायक शिशुपाल द्वारा उनके टीन सेटों को हटाया गया, उनकी दुकानों को हटाने का प्रयास किया गया। संपूर्ण नगर में उनके टीन सेटों को हटाने का कार्य किया, जो इनकी मानसिकता दिखाती है कि ये सिर्फ चंद लोगों के ही विधायक बने हैं। इन्हें पृथ्वीपुर की जनता से कोई लेना देना नहीं है, ना तो ये उनके लिए कार्य करना चाहते हैं और ना ही उनके पक्ष में बोलना चाहते हैं। विधायक जी, जैसा कि आपने सुना कि आपके क्षेत्र की जनता क्या कुछ कह रही थी। हाँ, बिल्कुल सुना है मैडम मैंने। जी, विधायक जी, आपका एक तबका जो है वो आपसे बहुत खुश है, आपके विकास कार्यों को लेकर बहुत चर्चाएं कर रहा है, लेकिन वहीं पर जो एक तबका है वो आपसे बहुत नाराज है। वो ये कह रहा है कि आपके क्षेत्र में लूटमारी चल रही है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए मैडम, मैंने हमेशा दल के साथ साथ दिलों की भी राजनीति की है, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने सिर्फ दलगत राजनीति की है और जो नकारात्मक बातें करने वाले लोग कैमरे पर हैं उनकी मानसिकता कांग्रेस के प्रति समर्पित है। इसीलिए वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि मैंने कोई काम नहीं किया है। वो कांग्रेस की नीतियों को देखें, जब 30 वर्ष कांग्रेस के विधायक यहाँ हुआ करते थे, सिर्फ लूट खसोट और अत्याचार के अलावा यहाँ कुछ हुआ नहीं। सरेआम भाजपा के प्रत्याशी सुनील नायक जी की हत्या कर दी गई थी, उनकी पत्नी श्रीमती अनीता नायक जी विधवा हो गई थी। बिंदु चतुर्वेदी जी की बिंदु साहू जी की हत्या कर दी गई थी, उनकी पत्नी कुसुम साहू की आज भी विधवा बैठी हुई है। तो विधायक जी, आप कहना चाह रहे हैं कि जब बीजेपी की सरकार यहाँ हुआ करती थी तो यहाँ हत्या और लूट के मामले होते थे। विकास के नाम पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। इस क्षेत्र में विकास अगर किसी ने किया है तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, जब से इस क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने इस विधानसभा क्षेत्र विकास कार्य किए हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे जल संसाधन सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के मामलों में है, जेल जैसा औद्योगिक केंद्र स्थापित कराया। अब कांग्रेस की लोगों की मानसिकता अगर दलगत है, उन्हें आरोप प्रत्यारोप लगाना है, तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वर्तमान के नेताओं का इतिहास उठा करके देख लें। एक तरफ उन्होंने हत्या और अपराध कराए हैं और हमने विकास कार्य किए हैं, शांति स्थापित की है।
अब उनकी मानसिकता को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन वास्तविक जनता में जब आप लाखों जनता के बीच में जाएंगे तो जनता मुखर होकर के बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और क्षेत्रीय विधायक ने क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है। शिशुपाल जी, लेकिन जो हथेरी करके गांव आता है और आसपास के जो क्षेत्र है, वहाँ के जो छोटे छोटे निम्न तबके के लोग हैं वहाँ के गाँव में, वहाँ लोग कहते हैं कि बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है। भीषण गर्मी में लोगों को पानी लेने के लिए जगह जगह भटकना पड़ा। और चूंकि आपकी तो स्टेट में भी सरकार है और आप बीजेपी से विधायक हैं, तो ये योजनाओं का लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल पाया, वहां तक ये योजनाएं क्यों नहीं पहुंच पाई? देखिए मैडम, क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद का चुनाव जनता इसलिए करती है कि हमारा क्षेत्रीय विधायक और हमारे क्षेत्रीय सांसद हमारे क्षेत्र की संसद समस्याओं को भोपाल स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष या संबंधित विभाग के समक्ष रखेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष संबंधित विभाग के समक्ष रखेंगे। लेकिन रहा सवाल हथेरी या हथेरी जैसे अन्य गाँव में जहाँ बिजली की समस्या है, इस पिछले 30 वर्षों तक कांग्रेस के विधायक यहाँ रहे हैं, उन्होंने हमारे क्षेत्र की किसी भी समस्या को, भले ही सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के थे लेकिन क्षेत्रीय विधायक तो कांग्रेस के थे, वो चाहते तो इस मुद्दे को विधानसभा में उठा सकते थे, लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर सकते थे। ऐसा नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्षेत्र की जनता की आवाज के आधार पर क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से जो समस्या पहुंचती उनको समाधान नहीं करते, लेकिन क्षेत्रीय विधायक स्वर्गीय श्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी ने कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं, करने वाली बात तो दूर है। इसलिए वो हथेली जैसे गांव की समस्याएं पड़ी हुई है। क्योंकि मेरा कार्यकाल मात्र 1.5 वर्ष का है, काम करने का शेष तो आचार संहिता और तमाम चीजों में निकल गया है। मैंने हजारों समस्याओं का समाधान किया है, चाहे वो अभी 22 करोड़ 44 लाख रुपए में लेकर के आया विधानसभा क्षेत्र की बिजली समस्या के समाधान के लिए, और वो उनके टेंडर भी हो गए, उन समस्याओं के समाधान के लिए काम भी शुरू हो गया है। अब हथेरी हो या कुमेड़ी हो या कोई भी गाँव हो, उन समस्याओं का समाधान अगले 6 महीने 8 महीने में हो जाएगा। कोई समस्या बन करके नहीं रहेगी। पूर्ववर्ती विधायक जी ने जरूर नहीं किया, इसलिए समस्या बनी हुई है। कांग्रेस वाले अपने दामन में झांक करके देखें कि उन्होंने किया क्या है। शिशुपाल जी, आप तो सपा के नेता थे, सपा से बीजेपी में आए, कैसा अनुभव रहा? क्योंकि सपा तो अपने आप में एक बड़ी पार्टी थी, यूपी में तो काफी नाम है सपा का। और हमने तो आपको जब सपा के नेता की मृत्यु हुई तो फूट फूट के रोते हुए भी देखा, वो वीडियो भी हमने आपका देखा। तो सपा से बीजेपी में आने का अनुभव कैसा रहा? निसंदेह माननीय मुलायम सिंह जी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे, इसे मैं झुटला नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में रहा और उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी के से आशीर्वाद लेकर के ही मैंने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व स्वीकार किया था। और जितना स्नेह और आशीर्वाद मुझे मुलायम सिंह जी ने दिया था, उतना ही स्नेह और आशीर्वाद मुझे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। इसलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काम करके बहुत खुश हूँ और अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए, शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा हूँ। तो सपा से अभी भी बातचीत होती है या नहीं होती है मुख्य विधायक जी? माननीय मुलायम सिंह जी से रिश्ता नाता था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए बातचीत भी बंद हो गई है। अच्छा, लेकिन आपके जो क्षेत्र के कुछ लोग हैं वो बताते हैं कि आपके क्षेत्र में आने के बाद से गुंडागिर्दी शुरू हो गई। कुछ कांग्रेस के नेता ऐसा आरोप लगाते हैं, गुंडागिर्दी हो गई है, खास करके प्रशासनिक अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है, क्षेत्र में भय का माहौल है। इस पर क्या कहेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कांग्रेस की मानसिकता और विचार और भावना गुंडागिरी की है, अधिकारियों को डराने धमकाने की है। क्योंकि वो लोग तो कमरों में बंद करके अधिकारियों को मारते पीटते थे और फैसले अपने घर पे करवाते थे, इसलिए उनको मेरा कार्यकाल भी वैसा ही दिखाई दे रहा कि उसी चश्मे से देखते हैं। ये तो अब अधिकारियों से साक्षात करके देखें कि कितना अच्छी तरीके से काम हो रहा, संयम तरीके, धैर्य के तरीके से काम हो रहा, और क्षेत्र की जनता भी कुछ है, अधिकारी साथी भी हमारे मित्र भाव से काम कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र में पूरी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कांग्रेस वालों को भी कुछ कहने के लिए नहीं मिल रहा है तो कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं। ये तो उनकी मानसिकता है और ये प्रख्यापित हो रही है मानसिकता। लेकिन विधायक जी, एक सवाल ये तो बार बार खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश में इतने लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पर महंगाई और बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है जड़ से। इसका क्या प्रमुख मुख्य कारण है? आज प्रदेश की स्थिति देखिए आप, विरोध धरना प्रदर्शन करने के बावजूद जो स्टूडेंट है वो लाठी मतलब पुलिस उनको लाठी मारती है, गैस के गोले छोड़े जाते हैं, आंसू गैस के, उनको लगातार उन पे जो इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं वो उससे दुखी है। और खास करके युवा वर्ग बहुत दुखी है। आज आप टमाटर की स्थिति देख लीजिए, 120 रुपए किलो पहुंच गया है। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि जो आपके शासन में जो हो रहा है उसमें महंगाई का दर तो बिल्कुल ऊपर बढ़ गया है। अगर अपन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे
तो समय के बदलाव के साथ साथ महंगाई भी नीचे ऊपर पहुंची है। मैं जब 6वीं 7वीं में पढ़ता था 90 के दशक में, 80 और 90 के दशक में, तब जो है गेहूं 2 रुपए किलो बिकता था। आज किसान का गेहूं 22 रुपए से 25 रुपए और 30 रुपए बिक रहा है, जैसी गेहूं की क्वालिटी है। जब गेहूं की देसी घी 50 रुपए किलो मिलता था, 25 रुपए किलो मिलता था, आज 500 रुपए किलो बिक रहा है। तो जिस रेशियो में किसानों की चीजों के उत्पादन के मूल्य बढ़े हैं, दाम बढ़े हैं, उसी रेशियो में जो बाजार में उत्पादन होने वाली चीजें उनके भी दाम बढ़े हैं। इसको महंगाई से जोड़ करके अपन नहीं देख सकते हैं। समय के परिप्रेक्ष्य में और समय के हिसाब से सारी चीज चल रही है। अगर हम बात करें 1800 के आसपास की, तो सोना मुश्किल से 10 रुपए में 1 तोला आ जाता होगा। तो 1900 के आसपास 100 रुपए में 1 तोला आ जाता होगा। तो समय के सापेक्ष जो है महंगाई बढ़ती जाती है। केवल इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को आप नहीं ठहरा सकते। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कि महंगाई घटती बढ़ती है और उसी के रेशियो में सारी चीजें तय होती है। इसलिए भारत में महंगाई के जिम्मेदार राज्य सरकार को और प्रदेश सरकार को नहीं ठहरा सकते। शिशुपाल जी, अभी आपने हाल ही में कल की ही बात है, एक सीधी जिले का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें एक शर्मा करके कोई शख्स है जो वो एक आदिवासी पे पेशाब करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही भयंकर दर्शाता है ये कि किस तरीके से यहाँ पर आदिवासियों पे जो अत्याचार किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान भी लिया है मामले में, लेकिन अभी तक उस पर कोई खास मामला उजागर नहीं हुआ, उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आपने वो वीडियो देखा है? आपने अपने सवाल का जवाब स्वयं ही दे दिया है कि प्रदेश सरकार के संजीदा मुख्यमंत्री जी ने एनएसए की कार्रवाई करा दी है। एनएसए से एक बड़ी कार्रवाई तो प्रदेश स्तर पर कोई होती नहीं है, और अगर कार्रवाई हो गई तो गिरफ्तारी भी होगी, वो जेल भी जाएंगे और जेल में ही बने रहेंगे। और इस तरह का कृत्य करने वाला कोई व्यक्ति की कोई अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, आपराधिक मानसिकता होती है। उस मानसिकता से को हटाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कड़ी से कड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं। और हम प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस तरह के कृत्य पर शीघ्र संज्ञान लिया और एनएसए जैसी कठोर से कठोर कार्रवाई की। लेकिन इतने इन लोगों के इतने हौसले बुलंद कैसे हो जाते हैं? कैसे इस तरीके से ये लोग इस तरीके का बड़ा कृत्य कर देते हैं? किस तरीके से ये गुंडागिर्दी करते हैं? और कांग्रेस भी इसका आरोप लगाती है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से इन लोगों के भाव बढ़ गए हैं। कुछ ऐसे लोग जो अध्यक्ष के आगे पीछे घूमते हैं, उपाध्यक्ष के आगे पीछे घूमते हैं, वो ही इस तरीके के कृत्य कर देते हैं। ऐसा इन पे सब बड़ा आरोप है आपके ऊपर में। टेलीविजन पे जितने प्रोग्राम्स आते हैं उन प्रोग्राम्स में कुछ तो टेलीविजन स्वयं ही दिखाता है और कुछ स्पॉन्सर्ड भी आते हैं। आप मानते हैं इसको कि नहीं मानते? कुछ स्पॉन्सरिंग भी करते हैं। और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ठीक है, इस तरह के प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड भी आते हैं। तो ये जो घटना घटित हुई है सीधी जिले में, आप ये मान के चलिए कि मैं तो 99% दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने स्पॉन्सर्ड किया है ताकि हमारे प्रदेश सरकार की छवि खराब हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब हो। ना तो ऐसी मानसिकता हमारे दल के लोगों की है, ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की है। और अगर कोई स्पॉन्सर्ड भी करा रहा तो जिसने किया हो तो दंडित हुआ ही है, और करने वाले की भी जांच की जा रही है। जांच का पता लग जाएगा तो उसके ऊपर इससे भी ज्यादा कठोर कार्रवाई की जाएगी। अच्छी बात है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसी चीजों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जो लगातार होती रह रही है। हम देख रहे हैं क्योंकि प्रदेश में आपकी इतनी लंबे समय से सरकार रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने आपको एक मत दिया है, जिताया है। लेकिन एक बात अब ये भी सामने आती है विधायक जी की कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है, तो कांग्रेस के लोग बड़ी उसमें है कि इस बार तो मध्य प्रदेश में हमारी ही सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। और बीजेपी का जो जमीनी स्तर पर दिख रहा है, अभी की बात करें क्योंकि आगामी कुछ दिनों में चुनाव है, तो मुझे वो नजर नहीं आता है, वो उत्साह, वो माहौल, वो गर्मजोशी की वहां के नेता जमीनी स्तर पर उतरकर काम करे। तो मुझे याद है कि जब आप 2021 में उपचुनाव हो रहे थे आपके क्षेत्र में, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 बैठकें की थी और लोग ये कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि शिशुपाल यादव के पीछे पूरा बैक सपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का है। तो आज तो इतने बड़े विधानसभा चुनाव है क्षेत्र में, तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी खुलकर सामने आके जवाब नहीं दे रही है, बात नहीं कर रही है, जनता के बीच नहीं जा रही है? देखिए, उपचुनाव 2021 में पृथ्वीपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी सभाएं की हैं या जो भी प्रचार प्रसार किया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के देश के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं और स्वाभाविक है उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो प्रदेश का जब किसी विधानसभा चुनाव में
चुनाव होगा तो वो तो जाएंगे ही। अब कांग्रेस वालों को क्यों मिर्ची लग रही है कि जो है माननीय मुख्यमंत्री 9 बार जा रहे हैं? अरे 9 बार क्या आवश्यकता होगी तो माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करेंगे, वो 10 बार भी जाएंगे, 11 बार भी जाएंगे और हमारे निवेदन पर आए हुए हैं। तो हम निवेदन करेंगे, उनका स्नेह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी लोकप्रियता है कि कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में तो छोड़िए, राष्ट्रीय स्तर पर भी इस लेवल का कोई नेतृत्व नहीं बचा हुआ है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की बराबरी कर सके। इसलिए जलन के मारे वो कह रहे हैं कि 10 बार माननीय मुख्यमंत्री जी पृथ्वी पर गए थे। रहा सवाल कांग्रेस के अभी उचकने का, तो जो गगरी आधी भरी हुई होती है वही ज्यादा उछलती है। भरा हुआ गागर झलकत जाए, हाँ कभी नहीं उछलती है। है। भारतीय जनता पार्टी का भरा हुआ मन है, भरा हुआ दिल है और भरा हुआ परिवार। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी तो 200 पार सीटें जीतने वाली है। कांग्रेस के लोग मुंगेरी लाल की तरह दिन में दिवा स्वप्न देख रहे हैं और हम उसे आग्रह और अनुरोध करें, सपने दिन में नहीं रात में देखा करें। हम लोग भी रात में सपने देखते हैं, रात की जो सपने होते हैं वो तो दुनिया देखती है, लेकिन दिन में सपने देखना बंद कर दे। सरकार कांग्रेस की ना तो कल आने वाली है, ना आज आने वाली, ना भविष्य में आने वाली है। और वो शांतिपूर्वक घर में बैठे, उनके जो अन्याय अत्याचार वाली मानसिकता है जो उनके मन में तड़प हो रही है कि हम कैसे गुंडागिरी कर लें, लोगों का धन लूट लें, मकानों और जमीनों पर कब्जे कर लें, सड़कों का पैसा अपने घरों में रख ले, वो उनकी जो तड़प है ना बेतहाशा, उस तड़प के मारे वो हल्ला मचा रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है, कांग्रेस की सभी सरकार आने वाली है, प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये विश्वास हमारा क्षेत्रीय जनता के आशीर्वाद के अनुसार है, क्योंकि क्षेत्र में जनमानस का मन है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। क्योंकि प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने समाज के किसी वर्ग को ऐसा नहीं छोड़ा जिसको लाभान्वित नहीं किया हो। प्रत्येक परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं बचा है जिसको सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ ना मिला हो। किसी को प्रधानमंत्री आवास मिल गया, किसी को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल गया, किसी को लाडली बहना योजना का लाभ मिल गया, किसी को जिला कैश कनेक्शन योजना का लाभ मिल गया है, किसी को स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ मिल गया, किसी को विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन का लाभ मिल गया। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की हजारों योजनाएं हैं जिनसे समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक परिवार लाभान्वित हुआ है। और वो लाभान्वित होने वाले लोगों ने संकल्प ले रखा है कि प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में आज भी भरोसा है और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने का प्रदेश की जनता ने संकल्प ले रखा है। शिशुपाल यादव जी, ये तो बहुत अच्छी बात है और आप बहुत अच्छी बातें भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि धरातल पर ये कितनी योजनाएं आती है और क्या वाकई में जनता को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मेरा आखिरी सवाल है कि कांग्रेस के गढ़ में आपने बीजेपी का झंडा तो गाड़ दिया, ये तो हम सब मानते हैं, लेकिन क्या आने वाले आगामी चुनाव में आप फिर से एक बार पृथ्वीपुर में विधायक के रूप में सामने आएंगे या आप कोई मंत्री बनने की चाह रखते हैं? देखिए, मंत्री बनना ना बनना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो हमारा संगठन तय करता है। हमारा संगठन अगर हमसे कहेगा कि किसी कमरे में फर्श बिछाना है तो हम फर्श बिछाने का काम करेंगे। हमारा संगठन तय करेगा कि किसी बूथ पर मीटिंग लेने के लिए जाना है, उस मीटिंग को लेने के लिए जाएंगे। हमारा संगठन तय करेगा कि हमें विधायक का चुनाव लड़ना, विधायक का चुनाव लड़ेंगे। हमारा संगठन तय करेगा कि हमें किसी दूसरे राज्य में प्रचार करने के लिए जाना है तो हम प्रचार करने के लिए जाएंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो आदेश निर्देश जारी करता उसी नेतृत्व के मार्गदर्शन के अनुसार हम काम करते हैं। अगर हमारा संगठन हमें निर्देश देता है और हम पर भरोसा जताता है कि आने वाले 2023 में हमें चुनाव लड़ना है, तो हमें पूरा भरोसा है कि क्षेत्र की जनता 2023 में फिर से आशीर्वाद देकर के चुनाव जिताएगी। और कांग्रेस तो जीतने का सपना छोड़ दे, कांग्रेस की जो कारगुजारियां हैं वो क्षेत्र की जनता समझ चुकी है। एक तरफ गुंडागिरी खड़ी हुई है कांग्रेस की, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सेवा भाव खड़ा हुआ है और सेवा हमेशा गुंडागिरी के ऊपर भारी रहती है। किसी भी स्प्रिंग को ताकतवर हाथ से बहुत लंबे समय तक दबा करके नहीं रखा जा सकता है। जो ही हाथ की ताकत कमजोर होगी स्प्रिंग उछल जाएगी। ऐसे ही कांग्रेस वालों ने गुंडागिरी के आधार पर जो यहाँ की जनता को दबा रखा था ना, वो जनता उस उछाल लेकर के बाहर आ चुकी है। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल जीतेगा। यार प्रत्याशी चाहे डॉक्टर शिशुपाल हो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति, यहाँ का प्रत्याशी कमल का फूल है, यहाँ पर कमल का फूल जीतेगा। कांग्रेस की गुंडागिरी वाली छवि यहाँ जीतने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद शिशुपाल यादव जी, हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आप बातें कह रहे हैं वो धरातल पर उतरेगी
और आगामी चुनाव को लेकर के आपने जो भी बातें कही है कि एक बार फिर से आपकी सरकार बनेगी, तो उसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। अगर सरकार बनती है अगर आपकी, तो आप जिस तरीके के वादे कर रहे हैं उस पर खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बहुत-बहुत साधना न्यूज।